ललिता और गौरी जय हो। कत्यानी मैया की जय। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति पालन एवं संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणाधार तथा स्वर्ण गुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत निराश्रितों दलित आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त क्लेश नाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्राह्मणी के वेश में उस विशिष्ट जल का पोषण करती हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं नागों की आज 10वां और 11वां अध्याय का पाठ हो रहा है। जय मां कत्यानी मैया की जय। होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुक्कुटों से आवृत महाशक्ति धारिणी कुमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं मन पर नमस्कार करती हूँ। शंख चक्र गदा एवं शंकर युद्ध धारिणी विश्व शक्ति संपन्ना नारी, तुम मेरे पर प्रसन्न हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने धाड़ों पर उठाए हुए पार्वी रूप वाली कल्याणी नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। दानवों के संहार में नरसिंह रूप से उदित तथा त्रैलोक रक्षिणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। धारों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमंदिरिनी चंड डामुरनी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिवादन करती हूँ। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि श्रद्धा धुरा महारात्रि तथा अविदा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेधा सरस्वती श्रेष्ठा ऐश्वर्य रूपता पार्वती महाकाली संयम शीला तथा स्वर अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। स्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करें, तुम्हें मैं प्रणाम करती हूँ। हे कात्यायनी, त्रिनेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सभ्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानों का सहारा तुम्हारा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानों को सिरहर्त कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों का समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, दानों के वसा एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड्ग हमारा त्राण करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। कि देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त वादियों का शमन होता है, कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हैं, उन पर सभी विपत्तियों के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अम्बिके, तुमने अपने रूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इन विधर्मियों दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को उदाचित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, इसे अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार
अंधकारावृत में ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति है। अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं। जहाँ पर राक्षस भयानक विषधर सर्प शत्रु और लुटेरों का गिरोह एवं दावाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में साथ रहकर तुम शस्त्र को विश्व का कल्याण करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को भय मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से राहत दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें। उत्पात एवं पापों का फल स्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रव को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तेरे लोक के वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह तेरे लोक की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवो वैव अस्तव मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों का प्रकाट्य होगा। उस काल में मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्यनी पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानों का वध करूंगी। इसके अंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर वह परिचित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनाथ पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्तदांतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवसरण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर अयोनिजा नामक रूप में प्रकट होऊंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को सत्य नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव 87 नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। देवो, उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का वर्णन करूंगी। वर्षा न होने तक वे केवल शाख द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानों का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों के रक्षात्र हिमालयवासी दानों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनिगण भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विस्तृत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर तेरे लोक में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षात्र षष्ठ पादयुक्त असंख्य धर्मों के वेश में उनका विनाश करूंगी।
उस समय सभी लोग मुझे भरमरी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। जय हो। जय कत्यानी मैया की जय।